कहते हैं ली के गाड़ी चले, ली के ही चले कपूत, ली की छाड़ी तीनों चले शायर सिंह सपूत। मेरे सामने आज वो सपूत है खड़ा जो अपनी मुकाम 12 वर्षों के अंदर बनाए हैं और अपनी अदाकारी के बल पे लाखों करोड़ों लोगों को दीवाना बना देते हैं अपनी कला के माध्यम से। आइए जानते हैं और मिलाते हैं आपको आदर्श आनंद जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। कुछ दिनों से तबीयत नासाज चल रही थी। जी एक शायरी है, आपने शुरुआत वैसे की तो हमें भी याद आ रहा है कि हमारी तबीयत नासाज क्या हुई, हमारी तबीयत नासाज क्या हुई, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। क्या बात है, लोगों ने पूछ पूछ कर और खराब कर दिया और बीमार कर दिया। क्या बात है। मैं चाहता हूँ आदर्श भाई, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी? अभी भी जर्नी में ही है और ये सफर बड़ा ही सुहाना है और इसको जी रहे हैं और एक इंजन की भांति काम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सारे बॉगियों को लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रैक पे ही चलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रैक से थोड़ा सा भी लड़खड़ाएंगे तो शायद फिर एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। आप तो पिता की वह कौन सी डांट थी जो आपको ग्रेजुएट करने पे मजबूर कर दिया? पिताजी की तो हर एक डांट बड़े मार्केबल थी हमारे लिए और शुरुआत से पढ़ाई को लेकर तो बहुत ज्यादा फोकस्ड रह मतलब पिताजी मार के हो पीट के हो करवाते थे और हम थोड़ा सा उदंड मचाने वाले बच्चों में से एक थे, शरारती। कोई बल्ब कहीं से जुगाड़ कर लिया, फ्यूज बल्ब जुगाड़ किया, उसको जाके कोई पत्थर में रगड़ के उसका जो है मंझा बनाते थे, ठीक है, और उसको धागे को खरीद के मंझते थे, फिर पतंग उड़ाने चल जाते थे। फिर पिताजी का खौफ ऐसा रहता था कि पापा आने वाले इतने टाइम पे पढ़ा के तो वापस आ जाओ। क्या बात है। आपके परिवार में कितने मेंबर हैं? अभी हमारे परिवार में कुल मिला के 30 से 35 लोग हैं। सुनने में ऐसा आया कि आपकी कलाकारी की दुनिया में आपके परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं थे, सच है क्या? हाँ जी, शुरुआत हमने अकेले ही करी और उसके बाद कहते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो उनका भी स्वागत है जो देर से आए और जो पहले बातें करते थे उल्टी सीधी जो भी है पिताजी को लेकर, ताने कसना, हर चीज को लेकर कहना, तो अब पहले की बात और थी, अभी की बात भी और है, लेकिन स्वीकार सबको। पिताजी एक शिक्षक थे और आप जो है साड़ी पहन करके न जाने कैसे कैसे आप करते थे। हम लोग सोचते थे कहते क्या ये कर रहा है, बिस्कुट पहने हैं, साड़ी पहना, लिपस्टिक लगाया है, समझ से परे थे, लेकिन अब मैं देखता हूँ तो कुछ और प्राउड फील होती है। क्या कहना चाहेंगे बीती हुई बात को और बात को लेकर के? देखिए, ये तो हमको नहीं पता कि कैसा आप लोगों को लगता था, लेकिन हम जो अपना काम करते थे और हमको लगता था कि काम हम जो कर रहे हैं अच्छा है। अश्लील तो नहीं करते थे, कभी ना अश्लील। जी हम काम करते थे, लोगों को खुश करने की कोशिश करते थे और जब देखिए क्या होता है ना कि जब लोग दुनिया वालों से हटकर काम करते हैं ना तो लोग उसी पे ही बातें करते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले ही सपूत का संज्ञा दिया हूँ कि सपूत ही कुछ अलग कर पाते हैं। तो इसीलिए दुनिया वालों से हटकर जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आपकी चर्चाएं बहुत ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल है ना। और जब दुनिया वालों से एक ही तरह का काम अगर आप करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। सबसे कठिन और सबसे, जब हम थिएटर किया करते थे, सबसे जो कठिन रोल जो होता है ना, कोई अगर अभिनेता उसे निभाता है तो वो रोल, वो अदाकारी, वो कैरेक्टर जो होता है वो लेडीज कैरेक्टर होता है, गर्ल का कैरेक्टर होता है। बिल्कुल। कोई अगर मेल है और वो मेल फीमेल के कैरेक्टर को कर रहा है ना तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है, वो निभाना बहुत बड़ी बात है। और हम जो किए हैं ये वही लपू झन्ना टाइप नहीं किए, हम जो किए हैं बड़े बारीकी के साथ, बड़े एक एक मोमेंट को जांचते हुए, एक एक चीजों को ऑब्जर्व करते हुए किए हैं। अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उनको भी हम अभी भी ऑब्जर्व करते हैं। बिल्कुल। ठेला वाला हर एक माल लेके जा रहा है, पुराना लोहा टीना कॉपी कागज, क्या बात तो है। ये आवाज को लेकर, हर एक चीज को लेकर हम ऑब्जर्व बचपन से किए हैं। बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हम चाहते हैं, आप अनेकों तरह के मिमिक्री कर रहे थे, कोई ऐसा मिमिक्री करिए ताकि हमारे दर्शक भी ना देख करके सराबोर हो जाए। टू जी, अपने इलाके में आया क्या? अबे क्या करेगा तू? मैं वो कर सकता हूँ जो तू नहीं कर सकता। ये जो साउथ के जो डबिंग वगैरह होते हैं ना तो इसी प्रकार से होते हैं, है ना। जैसे इलाका अपन का, कानून अपन का,
काट डालेगा। हम चाहते हैं एक सुनील शेट्टी की आवाज निकाले आप, क्या बात है। वाह, छोड़ दिया मैंने उसको, तोड़ दिया उसका दिल, अब कभी नहीं मिलूंगा मैं उससे जली से। वाह, मैंने उसे नहीं छोड़ा बा, उसने ही मुझे छोड़ दिया, छोड़ दिया मुझे बा, छोड़ दिया बा, बा, ए बा, बा, उठना, क्या खूब, वाह। मतलब जो है ना, अभिनय की दुनिया में क्या मैं कहूँ, बात ही कुछ हो रहा है। अनेकों कलाकार का आवाज निकालते हैं, जैसे कि शक्ति कपूर, कादर खान, अमरीश पुरी, बहुत का निकालते हैं। एक दो का और सुनाइए जरा सा, मैं क्या पूछूं, कुछ बताइए आप। मैं किसका सुना वही तो कंफ्यूजन होता है, हमको याद ही नहीं रहता। याद नहीं, इतना निकालते हैं कलाकारों का आवाज जो इनको खुद याद नहीं है। हम चाहते हैं जरा, ये जो है अक्सर उनको हकले क्यों कहते हैं शाहरुख खान को, इतने अच्छे एक्टर है, बताइए। 100 का इतना चार्ज करते हैं। देखिए, जो उनको हकला कहते हैं उनका दिमाग हकला है। क्या बात है, बिल्कुल सही। दिमाग से वो हकले हैं, इसलिए हाँ। उनको हकला कहते हैं। हाँ। लेकिन उनके तरह जो काबिलियत है, जी, जी, जी। उनके तरह जो स्ट्रगल है, शायद ही अभी के जमाने में कोई कर पाएगा। क्योंकि बिल्कुल। उन्होंने जो चीजें देखी हैं, पिताजी का ना रहना, उनके लाइफ में ना होना, मौजूदगी पिताजी की नहीं होनी, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं और लगातार आज भी काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी भी काम कर रहे हैं। इतने पैसे वाले हो गए, पैसों की कमी नहीं है, ऐशो आराम हर एक चीज से परिपूर्ण ही कहेंगे उस व्यक्ति को हम। अपने मेहनत के बलबूते पे किया उन्होंने, शाहरुख खान सर ने। लेकिन अभी भी वो बैठ सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, बैठ के खा सकते हैं, पीढ़ी भी खा सकती, इतनी कमा ली है। हाँ। लेकिन उनको काम से इतनी मोहब्बत है, और हर एक इंसान ये सबक है हम जैसे कलाकारों के लिए भी, छोटे छोटे कलाकारों के लिए भी, कि काम को मोहब्बत करना बहुत जरूरी है। आप हर एक लोगों को ले लें जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, चाहे वो शाहरुख खान हो गए, चाहे वो सलमान सर हो गए, आमिर खान हो गए, तो ये लोग अभी भी काम कर रहे हैं, है ना। काम करते रहना बहुत जरूरी है। फ्लॉप और हिट तो वो लोगों के ऊपर है। हम चाहते हैं कि बिग बी की आवाज सुनाइए आप, बिग बी की आवाज, अमिताभ बच्चन। नाम अजय दिननाथ चौहान, ये पूरा नाम, ये अभी 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 अपना घड़ी में ये कितना 4:30 बज रहा। जी 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 जी। ये साला ये गायतोंडे, हाँ गायतोंडे, उसको कल मैं धमकाएगा। साला अपन के बहन को वो गंदी नजर से देखा है, उसके आंख को निकाल के मैं कोटी खेलेगा, मालूम। क्या बात, अगला शत्रुघ्न सिन्हा का। वो जो आज काजना के छेनो आया था, बहुत गर्मी है खून में, तो बैसक आ जाए मैदान में। अगर मेरे खिलाड़ियों को भी हाथ लगा तो उसके हाथ को मोड़ के तोड़ के पिछवाड़े में डाल दूंगा। मिथुन चक्रवर्ती। साला कोई शक, मारो खाने, लाश पर भी श्वसन किया। मैं तेरा कुत्ता नहीं बनाया ना, कसम पैदा करने वाले की। मैं तेरे को ऐसी मौत दूंगा कि ऊपर वाला तेरी रूह भी काट। रवि किशन, भोजपुरी के स्टार। हो बाबू, हर महादेव। देखो बाबू, जे लोग हैं, मतलब मीडिया वाला तो जो है पूछताछ के चल जाता है बाबू, लेकिन मेरा जो गौर होता है बाबू, मेरा जो नजर होता है, वो कैमरा मैन पे बहुत ज्यादा होता है। काहे कि जैसे वो देख रहा है ना बाबू, अहो महाराज, अद्भुतम कहते हैं, जो रियाज करेगा वही राज करेगा। कौन समय निकाल करके रियाज करते थे, पहले इसको प्रैक्टिस करते थे, अब कहाँ समय निकाल पाते थे। इतने कलाकार का आवाज निकालना बिना रियाज का तो होता नहीं होगा। कैसे करते थे प्रैक्टिस? यही तो मेरा रियाज है, यही तो रियाज हो रहा है मेरा। जी जी। नहीं, अभी तो सीख चुके हैं ना, शुरुआती में कैसे सीखे नहीं है हम, तो? सीखे नहीं, हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। ये हम रियाज ही कर रहे हैं, ये सारा प्रैक्टिस है मेरा। और ये अभी आपने निकालने वाला तो मेरा प्रैक्टिस हो गया।
तो हम कोशिश कर रहे हैं, सीखे नहीं है हम, सीखे नहीं है, ना कोई हमको ये सिखाया है और ना हम पूरा इसको जानते हैं। हमको लगता है ये अधूरा है। बचपन सब क्या बनना चाहते थे? एक बहुत दमदार एक्टर बनना चाहते थे। दमदार एक्टर बनना चाहते थे। और बचपन की कुछ-कुछ बातें ये है कि हम डीएम बनना चाहते थे। बचपन में हमसे कोई पूछता था क्या बनोगे बेटा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैसे बोल देते थे। डीएम बनेंगे, डीएम बनेंगे। फिर थोड़ा-सा और बड़े हुए, फिर पूछा लोग तो बोले कि इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। फिर जो है प्लस 2 जब करने लगे तो फिर जो है सोचे कि इंजीनियर बनेंगे। उसके बाद जो एग्जाम वगैरह भी दिए। फिर उसके बाद जो है थोड़ा फिर चेंज हुआ, फिर सोचे कि कोई एसएससी वगैरह का तैयारी ये कर लें। सिचुएशंस के हिसाब से सब चेंज होता गया। फिर एसएससी करने लगे, एसएससी करते-करते फिर कुछ ऐसा सिचुएशन आया, फिर ग्रुप डी का तैयारी करने लगे। फिर रेलवे का ऐसे करते-करते जो है ऐसे जाते-जाते जो है कुछ ना इंजीनियर बन पाए, ना डीएम बन पाए, ना पुलिस बन पाए, ना डॉक्टर, कुछ भी नहीं बन पाए। फिर जो है साइड से जो मेरा ये सब चल रहा था कलाकारी, तो फिर हम सोचे कि अब हमको एक्टर ही बनना है। जब एक्टर बन जाएंगे तो हम डीएम का भी रोल कर लेंगे, एक इंजीनियर का भी किरदार निभा लेंगे, सभी किरदार निभा लेंगे, चाय वाले का भी निभा लेंगे और सारा किरदार कर लेंगे। क्या जो हमने नहीं जिया है जी लेंगे। पिताजी शिक्षक थे और आप जो कॉमेडी करते थे तो वीडियो कहाँ बनाते थे? चुरा के या दिखा के कैसे बनाते थे वीडियो? पिताजी शिक्षक थे नहीं, पिताजी शिक्षक हैं। हाँ जी सॉरी हैं जी जी पिताजी शिक्षक हैं हाँ, और हर वक्त जो है हमें शिक्षा देते ही रहते हैं। जी मैं वीडियो कैसे वीडियो बनाते थे? पिताजी गुस्साते नहीं थे क्यों बना रहे हो, क्या कर रहे हो ये? नहीं, हम लोग को समझ से परे था आपका वीडियो। आप जो करते थे, आपका एक तूफानी डांस है, जो डांस 28 मिलियन लोगों का प्यार मिला है। मतलब क्या वो डांस किया आप साड़ी पहन के, क्या पहन के? देखिए क्या वो जो हमने किया है कि वो तूफानी डांस तो आपने देख लिया कि तूफानी डांस कर ली, लेकिन वो जो कैरेक्टर है ना, वो कैरेक्टर जब किसी पे माता आ जाती है तो वो कैरेक्टर मैंने उस गाने पे डालने की कोशिश की है। oh जब माता आ जाती है तो कैसे कैसे करने लगती है ना, तो वो एक कैरेक्टर को हम करने की कोशिश किए थे। और बस रही बात पिताजी की, तो पिताजी तो हमको शुरू से लेकर अभी तक सपोर्ट ही कर रहे हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। लेकिन शुरुआत में तो पिताजी गुस्साते थे शायद? नहीं गुस्साते तब थे जब हम पढ़ाई कम किया करते थे, कम किया करते थे। अच्छा, पढ़ाई आपकी जारी आगे की बंद हो गई है? पढ़ाई तो देखिए एमएससी में एडमिशन करा लिए, ठीक है। हमने फिजिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया हुआ है और आगे एमएससी में एडमिशन लिए, कुछ महीनों तक पढ़ाई किए, फिर मन नहीं लगा। देखिए जो बात है क्लियर है, मन नहीं लगा। अब हम क्योंकि ये करने जाओ तो वो छूट जा रहा है, वो करने जाओ तो फिर ये छूट रहा था। तो क्योंकि अब मेरा लाइफ, हमें लगता है कि मेरा जो एक्टिंग मेरी जान है। क्या बात है, तो मोहब्बत है उससे बहुत ज्यादा। क्या बात है। मुंबई का सफर कैसा रहा? आप मुंबई गए थे, मैं आया था, आप मिले नहीं। आप मुंबई में क्या कर रहे थे? मुंबई में सभी जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं। वो एक सुनहरा एक पल था जो कि बिताया हमने, और कुछ खासा सुनहरा पल बिता नहीं पाए, लेकिन जो भी बिताया हमने कलर चैनल पे या जी टीवी पे, जो भी जहाँ पे मैंने अपना किरदार निभाने की कोशिश करी है, तो वो एक सुनहरा पल, मेमोरेबल मोमेंट जैसा बना है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अच्छा, जिस वक्त आपको ऑफर आया था, टीवी पे आने का मौका मिला था, उस वक्त सुनकर के आपको कैसा लगा? अरे बहुत, अगर ये कह दिया जाए कि कोई बच्चे को, जैसे कहते हैं ना, किसी बच्चे को अगर हम साइकिल ला कर दे दें, वो साइकिल की चाह रखता है और अचानक एक दिन साइकिल ला कर दे दें, जो कि वो जो गोलू है जिस बच्चे से बात कर रहे थे आप, एक दिन उसने बोला 1-2 दिन पहले, मतलब कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, अपने पिताजी से जिक्र कर रहा था। पिताजी बोले क्या लोगे, तो साइकिल कर रहा था। तो मैंने सुन लिया। हम जब सुने तो फिर अगले दिन उसके बर्थडे में मैंने साइकिल उसे गिफ्ट किया। क्या बात है। उसके पट्टी आंख में बांध दिए थे और फिर जब पट्टी खोले तो उसका जो एक्सप्रेशन था, देखने लायक, खुशी के मारे, बच्चे की जो खुशी है वो हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते हैं। तो ये वैसी खुशी थी जब किसी बच्चे को एक साइकिल मिल जाती है, एक नया चप्पल मिल जाता है, बचपन की खुशी बता रहे, चप्पल मिल जाता है, तो वो जो एक खुशी है, वो खुशी बचपना टाइप का खुशी हमको उस स्टेज पे, उस मुंबई के शो पे मिला। तो उसको हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते। बस यही जान लीजिए कि जो हमने अभी एग्जांपल दिया वैसा ही। क्या बात है। मतलब 1995 डेट ऑफ बर्थ है, 29 वर्ष का हो चुके हैं। बचपन से लेके अब तक में सबसे सुखी भरा पल कौन है था आपका? वही पल था और कुछ दूसरा? आपको मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या बताया? गूगल, अकॉर्डिंग टू गूगल के अनुसार। गूगल जो है ना, गूगल घटिया है। गूगल है?
गूगल में तो गूगल में तो आपका मेरा गर्लफ्रेंड का भी पुष्टि कर दिया है। हमको खुद ही पता नहीं है कौन है। अरे बाप रे। क्या डेट ऑफ बर्थ है? 95 नहीं है? देखिए मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1947 में मेरा जन्म हुआ। ओ माय गॉड। मजाक जब देश आजाद हुआ तब हम आजाद हुए। और अच्छा बता दीजिए दर्शक को सबसे सुखी भरा पल कौन था? आप बहुत माइंड ब्लोइंग इंसान है, बताइए। अभी देखिए अभी आपसे बात कर रहे हैं, ये भी सुखी वाला पल है। हाँ है ना? हर एक पल सुखनुमा पल है, हर एक पल जो है खुशी बस ढूंढना है आपको कि कहते हैं देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को तो जाओ जाके थोड़ा ऊंचा करो आसमान को। आपकी उड़ान अब कहाँ तक जाने वाली है? देखिए हमारी उड़ान जो है वो बड़े एकदम मध्यम मध्यम गति से चल रही है। कभी भी तूफान आए तो उसको भी हैंडल कर ले। क्या बात है। ठीक है, बड़े तेज रफ्तार में नहीं जाना चाहता हूँ मैं, धीरे धीरे हौले हौले। क्या बात है। ठीक है ना, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। हम चाहते हैं कोई गाना गुनगुना दीजिए आप, क्योंकि मतलब हर कला से परिपक्व आप है। कोई गाना गुनगुना दीजिए, ये बात है तो। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा है दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। माफ कीजिएगा गाना नहीं आता लेकिन कहते गाना तो मैं भी गा सकता हूँ पर आवाज नहीं है, बाजा तो मैं भी बजा सकता हूँ पर साज नहीं है। ताजमहल तो अभी बना सकते हैं, मुमताज नहीं है। कहते संगीत जीवन का अंश है, संगीत के बिना जीवन एक प्रश्न है। बहुत अच्छा लगा, गुड ट्राई की कोशिश थी। अब अपने आप को अब तक में कहाँ तक पाते हैं, यहाँ तक की सफर से आप? हम जहाँ हैं हम वही हैं। हाँ। और जीना यहाँ मरना यहाँ, इश्क के सिवा जाना कहाँ। क्या बात जी चाहे जब हमको आवाज दो, हाँ। हम थे वही, हम थे जहाँ, जीना यहाँ मरना। बहुत से युवा जो है ना आज के दौर में सोशल मीडिया में आते हैं लेकिन वो गंदगी फैला देते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे आप? उनके लिए कोई संदेश नहीं है। संदेश यही है कि देखिए बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जब दिल ढूंढा आपने तो मुझसे बुरा ना कोई। हम दूसरे का उतना करने दिखने के लिए ही नहीं जाएंगे। जब जो जैसा कर रहा है उसका उसका प्रक्रिया उसका फल मिल जाएगा वक्त के साथ। बिल्कुल। अगर आप गंदगी फैला रहे हैं तो उसमें हम कौन सी बोलेंगे। बिल्कुल। ऊपर वाला देख रहा है, लोग देख रहे हैं, और वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगा। क्या बात है। और वक्त का जो चोट होता है बहुत तगड़ा होता है। कहते हैं ना कि वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, क्या जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। क्या बात है। दर्शक आपको आगे किस रूप में देखना चाहेंगे, मेरा अंतिम सवाल? ये दर्शक बताएंगे हमको किस किस रूप में देखना चाहती है। क्या बात है? हम तो एक कलाकार का तो अनेकों रूप होता है, और हम कलाकारी से लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक सपोर्ट 24 के दर्शक को क्या कहिएगा अंत में? हाँ जी, पब्लिक सपोर्ट के दर्शकों से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम बस यही कहना चाहेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी आवाम इस चैनल को देख रही है, मुझे देख रही है, तो बस मेरी ऊपर वाले से यही इल्तिजा है, प्रार्थना है, ईश्वर से यही हम कामना करते हैं आप लोगों के लिए कि जिन लड़कियों की, जिन बहनों के घर पे रिश्ते नहीं आ रहे हैं, जल्दी से रिश्ते आ जाएं, और जिन बाप को जमीन बेचना पड़ रहा है, किस्त देना पड़ रहा है, भगवान करे वो पूरा क्लियर हो जाए। और जिन जिन लोगों का मतलब शाम में वो घर आते हैं, फिर 2 वक्त की रोटी खाते हैं और परिवार के साथ फिर गीत गुनगुनाते हैं, वो होता रहे, लेकिन उनकी जो थकान है वो भगवान बहुत जल्दी मिटाए।
क्या बात है, तो बड़ा ये खुश तो- हुआ आपसे मिलकर और आप भी खुश होंगे ये इंटरव्यू को देख नहीं, करके। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और हमें इंटरव्यू जो होता है ना, जी, जी। हम दिल से बताते हैं, जो इंटरव्यू करके जाते हैं हम फिर देखते ही नहीं है वीडियो, नहीं देखते हैं, नहीं देखते, लेकिन आप ये देखेंगे। क्योंकि ये जो है ना, जी, जी। ये जो सिलसिला हुआ है, हाँ, ये हाँ। नेचुरल एक प्राकृतिक वाला है, जो हम्म। आया वो मन में बोल दिए, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। बनावट वाला चीज नहीं होता है। और जो अभी हम देख लिए हैं उसको हम फिर कैमरे में नहीं देख पाएंगे, इतना टाइम बचता नहीं है ना टाइम बचने की बात नहीं है, तो वो फील ही नहीं होता जो फील अभी हो रहा है, जी वो फील नहीं होता सही में। ठीक है ना। I और like- बाकी सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है, पब्लिक सपोर्ट की वजह से ही तो हम हैं। क्या बात है, पब्लिक का अपना प्यार, कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कि कीमती समय लेकर आप। तो ये थे मेरे साथ आदर्श आनंद जी, जिनकी जर्नी की कहानी आपने जाना कुछ मिनटों में। इनके बारे में क्या ख्याल है अपना कमेंट करें और देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24। मैं प्रमोद कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।